तो महाप्रभु बड़ा सहज जीवन जिए, विवाह हुआ, संतति हुई, उनके उत्तरदायित्व का निर्वाह किया और श्री जी की आज्ञा की प्रतीक्षा की कि कब मेरे इष्ट की आज्ञा हो और मैं वृंदावन की ओर चलूं। क्योंकि जिस कार्य के लिए आए थे, वृंदावन धाम और वृंदावन धाम की रस रीति, ये अष्टयाम सेवा, किस प्रकार राधा और माधव के परस्पर प्रेम की प्राप्ति हो जीव को, आए थे संसार में इस रहस्य का उद्घाटन करने के लिए। लेकिन 32 वर्ष की अवस्था तक महाप्रभु रहे कहां? अपने स्थान पर। श्री जी की आज्ञा हुई, वृंदावन की ओर चलिए, तब घर से प्रस्थान किया वृंदावन की ओर। भक्तमालकार लिखते हैं, आए ग्रह त्याग, राग बढ़ो प्रिया प्रीतम सो। मन में जब अनुराग बढ़ा, मन में अनुराग का प्रवाह प्रवृद्धमान हुआ, श्री जी की आज्ञा पाई तो चल दिए। श्री जी की आज्ञा पाई और किसी से कुछ नहीं कहा, केवल अपनी पत्नी से पूछा कि आप मेरे साथ वृंदावन चलेंगी? तो महाप्रभु ने अपनी धर्म पत्नी के उत्तर से यह समझ लिया कि इनकी अभी 100% इच्छा नहीं है वृंदावन के वास की। तो महाप्रभु ने आज्ञा दे दी कि मेरी इच्छा यही है, मेरी आज्ञा यही है कि आप इन पुत्रों के साथ यहीं निवास करिए, इनका रक्षण करिए। आप माता हैं, आपकी छत्र छाया में रहेंगे तो मैं भी निश्चिंत रहूंगा, लेकिन मेरे मन की अब प्रबल इच्छा है। महाप्रभु ने देखा कि इनकी इच्छा अभी संसार में ही रहने की है। हो सकता है कि पातिव्रत धर्म का निर्वाह करने के लिए ये मेरे साथ चल दें, लेकिन बिना इच्छा के वृंदावन वास के लिए इन्हें ले जाना उचित ना होगा। हो सकता है मेरे भाव में भी बाधा पड़े। तो महाप्रभु ने उन्हें वहीं रहने की आज्ञा दी और चल दिए। अकेले चले। कुछ एक संगी सखा जो बालपन से संग में खेले थे, महाप्रभु का संग ही जिनका जीवन था, महाप्रभु का दर्शन ही जिनका जीवन था, महाप्रभु का मुख चंद्र देख देख कर ही जो जीते थे, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे बिना यहां नहीं रह सकते। 4 सखा महाप्रभु के संग चले। महाप्रभु ने बहुत रोकने का प्रयास किया। देखो, एक और धर्म पत्नी है जिसकी जाने की पूर्ण रूपेण इच्छा नहीं है, महाप्रभु ने छोड़ दिया। और एक और वो सखा हैं जिनका हो सकता है कोई सांसारिक संबंध ना हो, केवल एक प्रेम का संबंध है। उन्होंने निर्णय ले लिया किसी मित्र के लिए अपना घर परिवार त्याग कर उसके पीछे पीछे वहां चल देना जहां का कोई मार्ग भी न जानता हो, जहां रहने खाने तक की कोई व्यवस्था ना हो। महाप्रभु ने मन ही मन जाना कि शायद इनको संग ले जाना ये श्री जी का ही विधान है। महाप्रभु ने सम्मति दे दी। 4 सखा महाप्रभु के वृंदावन की ओर महाप्रभु के संग चले। मन में बड़ी सुंदर सुंदर अभिलाषाएं महाप्रभु के हृदय में जगती हैं कि कब कौन घड़ी मेरे ये नयन वृंदावन के उन सुंदर कुंज निकुंजों का दर्शन करेंगे। कौन सी घड़ी आएगी जब ये तन श्री यमुना जी में स्नान करके निर्मल होगा। कौन सी वो मंगलमय बेला होगी जब प्रिय प्यारी की वो देव मुनि दुर्लभ मन भावन चरणों की रेणु में अपने मस्तक पर धारण करूंगा। अपने स्थान से संध्या हो गई। संघ के सखाओं से महाप्रभु ने कहा यहीं संध्या का स्नान आदि करके भजन करना चाहिए, बाकी की यात्रा कल प्रातः काल से आरंभ करेंगे। वहीं वन में कहीं स्नान किया, श्री जी के ध्यान में निमग्न हो गए। कहीं से कंदमूल फल एकत्रित किए संघ के सखाओं ने, ठाकुर जी को मन से भोग निवेदन किया, पाया, सो गए। रात्रि में श्री जी ने स्वप्न दिया कि यहीं निकट एक ग्राम है चिड़थाउल। आप देवबंद से निकलते हैं तो वहीं थोड़े कोस की दूर पर एक ग्राम है चिड़थावल। श्री जी ने आज्ञा दी कि यहां आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता है और उस ब्राह्मण के पास मेरा और मेरे प्रियतम का, किशोरी जी कह रही हैं महाप्रभु जी से, मेरा और मेरे प्रियतम का एक युगल विग्रह है जो दिव्य है, अनुपम है। और कुछ नहीं, वो विग्रह साधारण विग्रह नहीं, प्रकट रस है, रस मूर्ति है। तुमको वो विग्रह उस ब्राह्मण से लेकर वृंदावन आना है। महाप्रभु के तो हृदय के आनंद का पारावार नहीं रहा कि कैसी वृंदावन धाम की अभिलाषा है कि वृंदावन धाम की अभिलाषा ने ठाकुर जी से मिलन करा दिया। महाप्रभु केवल चले हैं वृंदावन की ओर और वृंदावन की उस आशा और अभिलाषा ने मार्ग में ही संकेत करा दिया कि यहीं पर
हमारा एक अद्भुत युगल विग्रह विराजमान है और उस ब्राह्मण से तुम्हें उनको संग लेकर वृंदावन आना है। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन अभी प्रिया जी की बात पूरी नहीं हुई थी। श्री किशोरी जी ने कहा, लेकिन उस ब्राह्मण की 2 कन्याएं हैं और उस ब्राह्मण का ये संकल्प है, उस ब्राह्मण की ये प्रतिज्ञा है कि ये राधा वल्लभ लाल का श्री विग्रह मैं उसी को दूंगा जो मेरी इन 2 कन्याओं से विवाह करेगा। अब तुम्हें वो विग्रह भी लेकर आना है। तो महाप्रभु मौन होकर सुन रहे हैं कि क्या किया जाए, आज्ञा कीजिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो श्री जी ने कहा, और कोई विकल्प तो है नहीं, ब्राह्मण की प्रतिज्ञा भी हमें पूरी करानी है और वो श्री विग्रह भी तुम्हें ही लेकर वृंदावन आना है। तो मार्ग तो एक ही है कि उस ब्राह्मण की उन दोनों कन्याओं के साथ तुम विवाह कर लो। कई कल्पों के समान वो रात्रि हो गई महाप्रभु के लिए कि कब भोर हो और राधा वल्लभ लाल का दर्शन हो। श्री जी की आज्ञा उस ब्राह्मण को भी हो गई थी। अपने ही गृह के आंगन में वो ब्राह्मण प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब महाप्रभु आए और अपने जीवन की इस अंतिम प्रतिज्ञा को पूर्ण कर मैं भगवान के धाम को जाऊं। बड़ी अपार धन संपत्ति ब्राह्मण के पास थी और ब्राह्मण का संकल्प था कि जिसे राधा वल्लभ लाल का श्री विग्रह दूंगा उसे श्री ठाकुर जी की ये सब संपत्ति भी संग में दूं। तो 5-6 पीढ़ियों से वो ब्राह्मण परिवार शंकर जी की सेवा करता आ रहा था। एक बार भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए और कहने लगे, बोलो क्या चाहिए। वो भोला भाला ब्राह्मण था, बोले महाराज हम तो बस ऐसे ही आपकी सेवा करते हैं। तो शंकर जी ने कहा, भैया ऐसे ही सेवा नहीं होती, कुछ तो लेना पड़ेगा, और अब जब मैं आ गया हूं तो बिना दिए जा नहीं सकता। अगर देवता प्रकट हो जाता है और वो बिना दिए चला जाए तो तत्काल उसका देवत्व भंग हो जाता है। बोले अब आया हूं तो भैया कुछ तो स्वीकार करना पड़ेगा, मेरा दर्शन अमोघ है। अब जो लोग बहुत चतुर होते हैं, जिनको बहुत 3-5 करनी आती है, वो अंततः क्या है, हानि उठाते हैं। और जो भोले भाले होते हैं ना, जिनको कुछ नहीं आता, वो सबसे अधिक लाभ लेते हैं। तो उस ब्राह्मण को कुछ नहीं आता था, कोई स्तुति नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई पूजा नहीं, देखा देखी सेवा हो रही थी, कुछ आता नहीं था। तो बोले बाबा जो आपको सबसे अच्छा लगे वही दे दो, हम तो कुछ ज्यादा जानते नहीं, कुछ मांगना वांगना हमें आता नहीं, कुछ संसार की बहुत अधिक जानकारी भी नहीं है, क्या मांगे क्या नहीं मांगे, जो आपको सबसे अच्छा लगे सो ही दे दो। भोलेनाथ ने मन में विचार किया, एक क्षण के लिए नयन मूंदे और देखा कि मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, और जैसे ही बात का चिंतन किया कि मुझे सबसे प्रिय क्या है, तो हृदय में राधा वल्लभ लाल प्रकट हो। तो भोलेनाथ ने अपने मन में चिंतन किया, हृदय में राधा वल्लभ लाल प्रकट हो गए। अब भोलेनाथ विचार में पड़ गए कि ये मैंने क्या कह दिया, अब वरदान दे दिया है तो देना भी पड़ेगा, लौटाया नहीं जा सकता। और ब्राह्मण ने यह कहा जो सबसे प्रिय हो वो दे देना, और सबसे प्रिय तो मेरे राधा वल्लभ लाल हैं, अपने आप से भी झूठ कैसे बोलूं। बड़ी दुविधा में पड़े, पर अंततः क्या करते, राधा वल्लभ लाल तो देने पड़े क्योंकि वर दे चुके थे। भोलेनाथ ने एवमस्तु कहा, और जैसे ही भगवान के मुख से ये शब्द निकला, भोलेनाथ के हृदय से ये कोटिकाम लावण्य मूर्ति राधा वल्लभ लाल का ये स्वरूप प्रकट हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। तो राधा वल्लभ लाल का प्राकट्य हुआ है भगवान शंकर के हृदय से। राधा वल्लभ लाल प्रकट हुए, रसिक शिरोमणि, भक्त शिरोमणि, वैष्णवा नाम अग्रगण्य भूत भावन भगवान भोलेनाथ के हृदय से, शायद उस ब्राह्मण की पूजा स्वीकार करने के लिए नहीं, महाप्रभु के साथ वृंदावन आने के लिए ही राधा वल्लभ का प्राकट्य हुआ था। लेकिन बीज कब पड़ता है, फल कब आता है, इसमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है। महाप्रभु पहुंचे आंगन में, ब्राह्मण प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ा सकुचाए महाप्रभु। महाप्रभु के सखा जो संग में आए थे वो महाप्रभु से विनोद करते थे, बोले भैया हरिवंश, ठाकुर जी तेरो जैसो ध्यान रखे वैसे तो कऊ को ना रख रहे। बोले कैसे? बोले घर में एक भौजी छोड़ के आए और यहां 2-2 की व्यवस्था और रह गई। सखा अपना विनोद कर रहे थे, महाप्रभु संकोच में थे। पर यह घटना इतनी महत्वपूर्ण घटना है, मुझे महाप्रभु के चरित्र में यह बात सर्वाधिक प्रिय लगती है कि ऐसी आज्ञा पा लेने के बाद भी महाप्रभु ने प्रिया जी के सन्मुख कोई तर्क या वितर्क प्रस्तुत नहीं किया। महाप्रभु के मन में कोई दूसरा विचार नहीं आया। ये समर्पण का सर्वोपरि स्वरूप है। राधा वल्लभ लाल का श्री विग्रह महाप्रभु ने दर्शन किया,
आलिंगन किया, नैनों के जल से श्री राधा वल्लभ लाल के उस श्री विग्रह का अभिषेक कर दिया और मानो हृदय के अनंत अनंत भावों को ही सेवा में उसी क्षण समर्पित कर दिया। 2 कन्याओं के संग विवाह संपन्न हुआ। अपार धन और संपत्ति उस ब्राह्मण ने दी जो ठाकुर जी की संपत्ति थी। महाप्रभु लेकर और वृंदावन धाम की ओर चले। महाप्रभु तो हर्ष से फूले नहीं समाते। वृंदावन की शोभा निरख निरख कर, वृंदावन की अनुपम शोभा का दर्शन करते करते महाप्रभु के नयन अघाते नहीं। और जिस सघन कुंज में मदन टेर ऊंची ठौर यमुना जी के तट महाप्रभु ने अपने प्राणधन राधा वल्लभ लाल को विराजमान किया था, ब्रजवासी आए, दर्शन किया, बड़े प्रेम और भाव से श्री ठाकुर जी को भोग निवेदन करने के लिए अपने अपने गृह से कुछ सौंद सामग्री लाए, दूर से आए थे। महाप्रभु के स्वरूप से आकर्षित हुए। राधा वल्लभ लाल की रूप माधुरी ने मन मोह लिया। अन्यथा जब महाप्रभु ने इस वृंदावन में प्रवेश किया तब ये वृंदावन सघन वन था कि सूर्य का ताप धरती को स्पर्श नहीं करता था। महाप्रभु किशोरी जी की आज्ञा पाकर चले थे, क्योंकि इसी वृंदावन धाम को इस संसार में आपके और मेरे लिए प्रकट करना, यही महाप्रभु के अवतरण का हेतु था, यही महाप्रभु के इस धरती पर आने का कारण था। प्रथम महाप्रभु ने श्री राधा वल्लभ लाल के उस प्रथम मंदिर मदन टेर को प्रकट किया। निकट यमुना जी बहती थी, लेकिन उस समय वृंदावन और उसके आसपास के समस्त क्षेत्र पर एक दस्यु राजा था, नाम था नरवाहन, उसका आधिपत्य था। और वो इतना क्रूर था, और क्रूर होने के साथ साथ शूर भी था, वीर भी था, परंतु क्रूर भी था। और वृंदावन और उसके आसपास के समस्त क्षेत्र पर उसने अपना अधिकार कर रखा था। दिल्लीपति भी उस राजा नरवाहन से भय खाता था। समस्त उत्तर भारत में दिल्लीपति का शासन होने के बाद भी वृंदावन और उसके आसपास की सीमा थी जहां बादशाह का शासन नहीं चलता था। उस राजा नरवाहन ने उसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले रखा था। उस राजा नरवाहन की सेनापति ने देखा कि कोई संत मालूम पड़ते हैं तो गृहस्थी, बहुत धन है, संपत्ति है संग में, श्री ठाकुर जी का श्री विग्रह भी है। लेकिन सेनापति को थोड़ा संशय हुआ। उसने कहा कि कहीं बादशाह का कोई गुप्तचर ना हो। सेनापति गया कि आप यहां से चले जाइए। लेकिन जैसे ही महाप्रभु के रूप का दर्शन किया, सेनापति का क्रोध जाने कहां चला गया। सेनापति ने बहुत प्रयास किया कि इनको मैं यहां से निकालकर बाहर कर दूं, लेकिन कर नहीं पाया। लेकिन मन में चिंतन किया कि इस बात की सूचना राजा नरवाहन को अवश्य कर देनी चाहिए। पहुंचा, बोले महाराज वहां मदन टेर ऊंची ठौर पर कोई गृहस्थ संत आकर विराजमान हुए हैं, बहुत धन संपत्ति साथ लेकर आए हैं, इसीलिए कोई चोर लुटेरा तो मालूम नहीं पड़ते, बड़ा सुंदर उनके पास श्री ठाकुर जी का विग्रह भी है। तो मुझे लगता है कि उनसे तो हमें कोई हानि की आशंका नहीं है। भजन करने आए हैं, सो उन्हें भजन करने के लिए रहने देना चाहिए। सुनते ही नरवाहन को क्रोध आ गया। बोले मूर्ख हो, बुद्धि चकरा गई है तुम्हारी। इस सघन वन में जहां दिन रात हिंसक पशुओं का भय बना रहता है, वहां पर कोई गृहस्थी अपनी गृहस्थी, अपने गृहस्थ जनों को, अपने बंधु बांधवों को लेकर क्यों बसेगा? मुझे लगता है कि तुम मूढ़ हो, बुद्धि काम करना बंद कर दिया है। अवश्य कोई और नहीं, राजा का गुप्तचर होगा, वो बादशाह का गुप्तचर होगा, हमारा भेद लेने आया होगा, उसको अभी वहां से निष्कासित करो। बोले महाराज निष्कासित करने तो मैं गया था, निकालने के लिए तो गया था, पर उनका रूप कुछ ऐसा है कि देखकर क्रोध आता ही नहीं। नरवाहन ने कहा कि सेनापति तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी तलवार को जंग लग गया है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं और अभी उन्हें वहां से निष्कासित करूंगा। नरवाहन क्रोध में भरा 8-10 सैनिक संग लिए, किसी के हाथ में तीर तलवार है, किसी के हाथ में कोई और अस्त्र शस्त्र है, और हाथ में नंगी तलवार खुद लिए सेनापति को संग लिए नरवाहन पहुंचे मदन टेर ऊंची ठौर, जहां महाप्रभु विराजे थे। जिस समय नरवाहन पहुंचा, महाप्रभु एक रसिक के संग बैठे वृंदावन के स्वरूप का दर्शन कर रहे थे, और केवल दर्शन नहीं, आस्वादन कर रहे थे। महाप्रभु ने उन रसिक वर से कहा कि नवलदास, या वृंदावन की शोभा देख देख के तो मेरे नैन अघावत ना है। कैसो मेरो भाग्य, कैसो मेरो सौभाग्य कि किशोरी जी ने मोह पे कृपा की और मोए या वृंदावन को वास दे दियो, मोए अपने श्री चरणन की शरण में रख लियो।
महाप्रभु की पीठ का दर्शन किया और नरवाहन के हाथ से तलवार छूट गई। सेनापति मनी मन मुस्कुरा रहा था, अब कुछ कह तो सकता नहीं राजा से। बोले महाराज मेरी तो तलवार को जंग लगा था, आपकी तो हाथ से ही छूट गई। मैंने आपसे कहा था ना कि उस महापुरुष में कोई बात तो ऐसी है कि उसको देखकर क्रोध नहीं आता। आज नरवाहन को लगता है कि जैसे वो सोने चांदी के महल, वो दास दासियां, वो अकूत संपत्ति, वो सब मिलकर भी क्या कभी मुझे ये एक घड़ी का सुख, ये विश्राम दे पाई थी जो मैं आज अनुभव कर रहा हूं। अभी केवल महाप्रभु की बात कान में पड़ी है, केवल पीठ का दर्शन किया है। नरवाहन को लगा जैसे जन्म जन्मों की निद्रा से कोई मुझे जगा रहा है, जैसे मेरी दृष्टि के आगे का अंधकार धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। महाप्रभु वृंदावन की महिमा का वर्णन कर रहे थे कि वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुना, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की हिमा। और जब नरवाहन ने वृंदावन की ऐसी महिमा सुनी तो नरवाहन ने अपने सेनापति से कहा कि मैं तो जानता ही नहीं था कि ऐसा अद्भुत ये वृंदावन है। मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया कि इस वृंदावन की ऐसी अद्भुत महिमा है। और क्या मेरा सौभाग्य है कि मैं इस वृंदावन का राजा हूं। जो ही नरवाहन के मुख से ये बात निकली, महाप्रभु ने घूम कर देखा। नवलदास जी देख रहे थे कि नरवाहन आया है, हाथ में नंगी तलवार है, सशस्त्र सैनिक है। नवलदास जी भीतर ही भीतर भयभीत हो रहे थे कि जाने अब क्या होगा, जाने अब नरवाहन कैसा व्यवहार महाप्रभु से करेगा। और नवलदास जी को देखा महाप्रभु ने कि वो किंचित सशंकित हो रहे हैं और पीछे नरवाहन की आवाज पड़ी कि ऐसा मेरा सौभाग्य है कि इस वन की ऐसी अद्भुत महिमा है और मैं यहाँ का राजा हूं। महाप्रभु ने घूम कर देखा और जो ही महाप्रभु की कृपा दृष्टि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महाप्रभु की दृष्टि जब पड़ती है वो कृपा दृष्टि है। मिश्री की डली कहीं से चख लो वो मीठी है, कभी भी चख लो वो मीठी है। महाप्रभु कोई साधारण आचार्य नहीं है, श्री ठाकुर जी की वंशी हैं, प्रकट प्रेम है। नरवाहन की ओर देखा, सहज स्नेह भरी दृष्टि और कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। न जाने कौन सी बात पे दयानिधि रीझ जाते हैं। महाप्रभु ने नरवाहन को देखा, नरवाहन की मुद्रा देखी, नीचे तलवार पड़ी है, साथ में सशस्त्र सैनिक है। वही सेनापति जो कल आया था वो भी नरवाहन के संग में है। नरवाहन के मुख से ये और सुन लिया कि ऐसा मेरा सौभाग्य है कि यहाँ का मैं राजा हूं। महाप्रभु समझ गए। अंतर्यामी को समझते कितनी देर लगती। महाप्रभु ने कहा निरंतर कुत्सित कर्म कर करके, न करने योग्य कर्म करके नरवाहन तेरी बुद्धि मैली हो गई है, तेरे मन पर पर्दा पड़ गया है। जो इस वृंदावन का राजा तू अपने आप को कहता है। नरवाहन यहां देख, राधा वल्लभ लाल विराजमान थे। बोले नरवाहन प्रभु निहार, अपनी ओर मत देख, मेरी ओर मत देख और मत देख। राधा वल्लभ लाल की ओर संकेत किया। बोले नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोषनार, नक्सिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। इस नक्सिक रूप राशि का दर्शन कर, इनकी कृपा दृष्टि तुझ पर पड़ गई तो तेरे जन्म जन्मांतरों का बंधन एक क्षण में कट जाएगा। और केवल नरवाहन को कहा नहीं कि राधा वल्लभ लाल की ओर देख, कृपा कर दी। क्यों कर दी ये कोई नहीं जानता। एक क्रूर राजा जो अपमान करने के लिए आया है, जो तिरस्कार करने के लिए आया है, जो उस स्थान से निकालने के लिए आया है, उस पर महाप्रभु ऐसी कृपा कर रहे हैं कि नरवाहन प्रभु निहार। केवल कहा नहीं, उन शब्दों में चेतना भर दी, उन शब्दों में ऊर्जा भर दी कि वो शब्द केवल शब्द नहीं रहे, वो शब्द वरदान हो गए। और रसिक संत कहते हैं कि जितने लोग नरवाहन के साथ थे उन सबको तो राधा वल्लभ लाल के इसी श्री विग्रह का दर्शन हुआ, लेकिन नरवाहन को उसी घड़ी उसी क्षण नित्य निकुंज बिहारी बिहारिन, उनकी समस्त सहचरियां और दिव्य वृंदावन धाम का दर्शन हो गया। श्री वृंदावन धाम की जय। नरवाहन पर कृपा कर दी, निहाल कर दिया नरवाहन को एक क्षण में। क्या करने आया था, क्या हो गया, क्या पाकर जाता है। उसी क्षण
नरवाहन ने मस्तक रख दिया महाप्रभु के श्री चरणों पर। संग जो लोग थे वो भी बड़े हतप्रभ थे, आश्चर्यचकित थे कि एक क्रूर राजा, और राजा भी क्रूर, भजन संस्कार से हीन, महाप्रभु के श्री चरणों में मस्तक रखा। पहले तो जो रसिक लोग महाप्रभु के निकट बैठे थे वो इस बात से आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर इस क्रूर राजा का ऐसा कौन सा सौभाग्य है कि कृपानाथ के चरणों की रज प्राप्त हो रही है। श्री चरण की रेणु नरवाहन ने अपने मस्तक पर धारण की, साष्टांग दंडवत किया, और महाप्रभु के मन में भी जाने क्या आई, दोनों हाथ नरवाहन के सिर पर रख दिए और कमल कर जिन अभय दीने कर्म बंधन सब कटे। जब आप समर्थ महापुरुष का संग करते हो, जब आप सच्चे संत का संग करते हो, तो जो सबसे पहली बात आपके जीवन में आती है वो आती है निर्भयता। आप निडर हो जाते हो, आप निर्भय हो जाते हो, निर्द्वंद हो जाते हो। तन पड़ा नरवाहन का महाप्रभु के श्री चरणों में, और मन उन श्री चरणों की कृपा से पहुंच गया राधा वल्लभ लाल के श्री चरणों में। जीवन सफल हो गया, जीवन को विश्राम मिल गया। और उन श्री चरणों की कृपा कह लो, नरवाहन का पुण्य कह लो, नरवाहन का उत्कट सेवा व्रत कह लो, लेकिन ऐसा अद्भुत गुरु भक्ति का भाव श्री नरवाहन जी के हृदय में उदय हुआ कि भक्तमाल कार को लिखना पड़ा कि नरवाहन सम गुरु भक्ता कहो है वे कौन। बोले इनके जैसा गुरु भक्त कोई कैसे होगा। और किस प्रकार श्री नरवाहन जी की गुरु भक्ति प्रकट हुई। जैसा यमुना जी बड़ी अगाध आबाद उस समय श्री वृंदावन को अपने गोद में लिए बहती थी, और उस समय जितना भी व्यापार होता था सब जल यान से होता था, जल मार्ग से होता था। तो बड़े बड़े व्यापारी आते थे उस जल मार्ग से, नरवाहन उन व्यापारियों को लूटते थे और उनकी धन संपत्ति छीन लेते थे। जिस घड़ी महाप्रभु के श्री चरणों में अपना सर्वस्व निवेदन किया, जो तीर कमान महाप्रभु को हानि पहुंचाने के लिए नरवाहन लाया था, वही तीर कमान महाप्रभु के हाथ में दिया और बोले प्रभु आप यहां से तीर चलाइए, और ये तीर जहां तक गिरेगा वहां तक की समस्त भूमि में आपके चरणों में अभी समर्पित करना चाहता हूं, आपको भेंट करना चाहता हूं। महाप्रभु ने तीर चलाया, मदन टेर से तीर चलाया, और आज गोविंद घाट जहां बड़ा रास मंडल है, जिसको आज बहुत लोग चीर घाट कहने लगे हैं, लेकिन वस्तुतः वो चीर घाट नहीं है, तीर घाट है। वहां पर वो तीर गिरा और नरवाहन ने समस्त भूमि श्री महाप्रभु के श्री चरणों में भेंट कर दी कि अब आप यहां सानंद रहकर अपने ठाकुर अपने राधा वल्लभ लाल की सेवा करिए। महाप्रभु सानंद भजन करने लगे। वृंदावन की शोभा, वृंदावन की श्री, वृंदावन का यश विस्तार श्री महाप्रभु की कृपा से होने लगा। महाप्रभु वृंदावन पधारे हैं, ये बात जैसे फूल खिलता है तो जो वायु चलती है वो उसकी सुवास का प्रसारण कर देती है, ऐसे श्री महाप्रभु वृंदावन पहुंचे, वृंदावन धाम का प्राकट्य कर दिया, श्री राधा वल्लभ लाल की नित्य केली स्थलियों का प्राकट्य कर दिया। रसिक जन जाने कहां कहां से वृंदावन का सेवन करने आने लगे, और नरवाहन भी अपना राज कार्य बड़े कौशल से, बड़ी निपुणता से, बड़ी शांति से संभाल रहे थे। श्री चरणों के आपन्न होने से पूर्व लूट मार करते थे। अब नरवाहन ने एक व्यवस्था कर दी कि भाई जीवन चलाने के लिए थोड़ा सा धन तो चाहिए। ये तो कबीर भी कहते हैं कि साधो इतना दीजिए जा में ग्रस्त समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। तो नरवाहन ने कहा इतनी व्यवस्था हो जाए कि जिससे ये जो सैनिक हैं इनके परिवारों की पूर्ति होती रहे। तो जल मार्ग से जो जो व्यापारी आते थे, नरवाहन उनसे थोड़ा सा कर ले लेते थे, थोड़ा सा रुपया ले लेते थे उस मार्ग से उस पार जाने का। एक बार एक व्यापारी आया, युवक था और बहुत वैभव संपन्न भी था, बहुत सारा सामान संपत्ति लेकर मथुरा जाना चाह रहा था। नरवाहन के सैनिकों ने कर मांगा, उस व्यापारी के जो सैनिक थे उन्होंने कर देने से मना कर दिया। युद्ध आरंभ हो गया। कुछ सैनिक नरवाहन जी की ओर के भी मारे गए और उस व्यापारी के समस्त सैनिक मर गए। जब नरवाहन जी के कान में यह बात पड़ी कि थोड़े से धन के लिए यमुना जी के जल को रक्त रंजित कर दिया, थोड़े से जल के लिए इस पावन ब्रज वसुंधरा को मैला कर दिया, नरवाहन क्रोध में भर गए। देखा उस तरुण व्यापारी को और बोले कि या तो जितना धन
तुम्हारे पास में है, इससे दुगना धन और अपने देश से मंगाकर हमको दे दो, अन्यथा आज से ठीक 7वें दिन तुमको फांसी दे दी जाएगी, तुमको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। अब व्यापारी के पास जो सब था वो तो वो अपने संग लाया था, उससे दुगनी धनराशि आने का कोई प्रश्न नहीं था। व्यापारी ने सोच लिया कि अब तो 7वें दिन मृत्यु निश्चित है। कारागार में, काल कोठरी में व्यापारी पड़ा है और एक दासी राजा नरवाहन की नित्य प्रति उस व्यापारी को सुबह और शाम भोजन देने जाती थी। शायद 5वें छठे दिन उस दासी के मन में आया कि भाई बड़ा युवक है, बालक है, अभी तो उसने जीवन का आरंभ भी नहीं किया, और कैसा विधि का विधान है कि कल के दिन इसको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। दासी के मन में एक विचार आया। उसने व्यापारी से जाकर कहा कि मैं एक उपाय जानती हूं जिससे तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो सकती है। तो व्यापारी बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले बताइए। धन मन नहीं मैं मंगा सकता। दासी ने कहा उस कार्य के लिए तुमको अपने प्राण रक्षा के लिए धन की आवश्यकता भी नहीं है। दासी ने कहा कि बड़ा मूर्ख है, तू समझता है धन से प्राण रक्षा हो जाएगी, अगर तेरे पास ये धन ना होता तो तेरे प्राण संकट में ही क्यों आते। यही जीव की मूर्खता है, वो सोचता है कि धन से संकट कटेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता, वो ये पक्ष देख ही नहीं पाता कि जो संकट आया है उसका कारण भी यही दुर्गुण है। दासी ने कहा किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अपने पास से तुलसी की एक कंठी दी, मस्तक पर राधा वल्लभी सुंदर तिलक लगा दिया और कहने लगे कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बेला में इस नाम का कीर्तन जोर जोर से करने लगना। बोले इसी बात से प्राण बच जाएंगे। बोले बस इतने से ही तेरे प्राणों की रक्षा हो जाएगी। कौन सा नाम? जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बस इस नाम का कल ब्रह्म मुहूर्त की बेला में उच्चारण करने लगना। अब एक तो प्राण संकट में थे, उस व्यापारी ने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। जब तक ये सत्य आप और मैं अनुभव नहीं करेंगे ना कि हमको भी जाना है, तब तक भजन नहीं होता। भय बिन होई न प्रीति। तो भोर का समय था, मंगल वेला थी, प्राण संकट में थे, समस्त ऊर्जा लगा दी व्यापारी ने और कीर्तन करने लगा। पुकार बड़ी करुण थी, प्राणों का भय छिपा था उसमें, आकुलता थी, व्याकुलता थी। नरवाहन जी अपने नित्य नियम के अनुसार मंगल बेला में जग जाते थे, गुरु मंत्र का जप करते थे, वृंदावन का ध्यान करते थे। आज जगे तो कोई अपरिचित सा स्वर है, लेकिन बड़ा करुण स्वर है, जिस स्वर में पीड़ा है, दुख है, व्याकुलता है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश का नाम संकीर्तन ये इतनी प्रातःकाल कौन कर रहा है? नरवाहन जी के कान में वो स्वर पड़ा और उस स्वर का अनुसरण करते करते नरवाहन जी नंगे ही पैर चल दिए। उस करुण स्वर का अनुसरण करते करते नरवाहन जा पहुंचे। अरे इस स्वर तो कारागार से आता है। भीतर गए, देखा मैले कुचैले वस्त्रों में पड़ा वो तरुण व्यापारी, लेकिन आज उसके मस्तक पर सुंदर तिलक है, विचित्र हरि मंदिर, कंठ में, कंठ प्रदेश में सुंदर तुलसी की मालिका भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यही व्यापारी है जो मेरे गुरुदेव के नाम का, मेरे इष्ट के नाम का स्मरण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है। तत्काल आज्ञा दी सैनिकों को कि द्वार खोला जाए। भीतर गए, हाथ जुड़ गए नरवाहन जी के। किसके सन्मुख? अपने गुरु के नाम के सन्मुख, अपने इष्ट के नाम के सन्मुख। करबद्ध नरवाहन बड़े संकुचित, सशंकित स्वर में पूछते हैं व्यापारी से कि आप इस नाम का गान क्यों करते हैं? व्यापारी ने कहा अंतिम समय है, और अंतिम समय में तो अपने इष्ट और अपने गुरु का ध्यान करना ही चाहिए। क्या हितरिवंश महाप्रभु तुम्हारे भी गुरु हैं? क्या राधा वल्लभ लाल तुम्हारे भी इष्ट हैं? हाँ, वो मेरे इष्ट हैं, मेरे गुरु हैं। उन्हीं के दर्शन की लालसा से यहां आया था, और यहां देव योग से ये घटना घट गई। नरवाहन ने और कुछ न सुना न समझा, एक क्षण नहीं लगाया, तत्काल उसे उठाया, अपने हृदय से लगाया, ले आए महल में, स्नान कराया, सुंदर वस्त्र दिए, सुंदर आभूषण दिए, जो धन संपत्ति ली थी वो सब लौटा दी और चरणों में पड़ गए। व्यापारी बड़ा आश्चर्य में है कि भैया 7 दिन पहले जिसने मुझे मृत्युदंड देने की आज्ञा दी हो, कुछ भी तो नहीं किया मैंने, क्या किया? केवल ये तुलसी की माला पहन ली,
केवल ये तिलक माथे पर लगा लिया और केवल उस दासी के बताए नाम का मैं जप करता हूं। नरवाहन ने कहा कि मैं योग्य तो नहीं हूं, ये समस्त संपत्ति और भी आप जो लेना चाहें मुझसे ले लीजिए, बस इतना चाहता हूं कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे कारण आपको 6 दिन कारागार में रहना पड़ा। आप मेरे गुरु भ्राता हैं। आत्मा का संबंध तन के संबंध से कहीं अधिक ऊंचा होता है, कहीं अधिक गहरा होता है, कहीं अधिक गंभीर होता है। आपको 6 दिन मैंने कष्ट दिया, आप मेरे गुरु भ्राता हैं, आपके साथ मेरा आत्मिक संबंध है। जाने कौन सा मेरा पाप कर्म आया जो मुझसे ये कुकर्म बन गया। आप हृदय से बस मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो मेरा चित्त चैन नहीं पाएगा। व्यापारी तो न कुछ सुने न कुछ समझे। खैर, नरवाहन जी का वो भाव देखकर, नरवाहन जी की वो भंगिमा देखकर व्यापारी ने क्षमा कर दिया, हृदय से लगा लिया और बड़े प्रसन्न मन से अपने घर की ओर लौटा। निकला था महल से बाहर तो स्मरण आया कि जिस दासी ने आकर कृपा की, मेरी प्राण रक्षा की, उसका धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। उस दासी को ढूंढा, दासी को प्रणाम किया, बोले मां आपने अंतिम समय में आकर मेरी प्राण रक्षा की, लेकिन जिनके नाम से मेरे प्राण बच गए, क्या उस महापुरुष का मैं भी दर्शन कर सकता हूं? दासी ने कहा क्यों नहीं कर सकते, यही ऊंची ठौर मदन टेर पर वो विराजमान है, जाओ उनका दर्शन करके सुख पाओ। और जाना भी चाहिए। जिनके नाम से तुम्हें जीवन दान मिला है, जिनके नाम से तुम्हें अभय दान मिला है, उनके श्री चरणों का दर्शन अवश्यम भावी है। दासी ले गई ऊंची ठौर, महाप्रभु विराजमान थे। व्यापारी ने साष्टांग प्रणाम किया और वो समस्त धनराशि जिसके कारण ये सब हुआ, वो सब महाप्रभु के चरणों में समर्पित कर दी। महाप्रभु ने परिचय पूछा, कौन हो? व्यापारी ने समस्त वृतांत कह सुनाया, आरंभ से लेकर आज जो हुआ। व्यापारी ने सब बात महाप्रभु के श्री चरणों में कह दी। महाप्रभु ने कहा, भैया जिस धन के कारण तेरे प्राण संकट में पड़े, जिस धन के कारण राजा नरवाहन से कहने को गुरु अपराध बन गया, तेरे इस धन को लेकर हम क्या करेंगे? धन जब अब आता है तो अपने साथ स्वभावगत कुछ दुर्गुण लेकर आता है। इस संसार में संपत्तिवान सुमतिवान भी रहे, ये केवल तभी देखने में आता है जब जय राख है रघुबीर, जब भगवान की विशुद्ध कृपा हो, जब अनेक जन्मों का पुण्य भी संचित हो और पुण्य के साथ साथ आपको जीवन में संस्कार भी मिले। संपत्ति और सुमति ये दोनों एक साथ रहते नहीं। इन दोनों का एक साथ संयोग तभी बनता है जब भगवान बनाते हैं, जब भगवान विशुद्ध अनुग्रह करते हैं। नहीं तो प्रभुता पाए काय मदनाहि। अब धतूरे का सेवन कोई करेगा तो नशे का होना स्वाभाविक है, मदिरा पिएगा तो नशा होना स्वाभाविक है। किसी को थोड़ा होगा, किसी को घना होगा, लेकिन होगा। ठीक ऐसे ही जब धन आता है तो उसका मद आता है, स्वाभाविक आता है। और उस धन के मद में जैसे कई क्या होता है कि मदिरा के मद में कोई व्यक्ति अपराध कर दे तो उसको उस अपराध का उतना दंड नहीं मिलता। बोले क्यों? क्योंकि बोले तो मद में था, इसको मालूम ही नहीं था कि किसे हानि पहुंचानी और किसे नहीं। ठीक ऐसे ही जब व्यक्ति धन के मद में होता है तो उसे मालूम नहीं होता, वो मद उसे उन्मत्त कर देता है। तो महाप्रभु ने कहा ये धन तो समस्त दुर्गुणों का मूल है, इसे लेकर हम क्या करेंगे? हाँ, अगर हमारे प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहते हो, अगर वस्तुतः तुम्हारे हृदय में मेरे लिए कृतज्ञता है, तो इस धन को संत और भक्तों की सेवा में लगाना, इस संत को भगवत की सेवा में लगाना, यही इसका सबसे सुंदर उपयोग है, यही इसका सबसे सुंदर प्रयोग है जो तुम कर सकते हो। व्यापारी ने श्री चरणों पर मस्तक रखा, बोले जिस नाम को लेकर मेरी जीवन रक्षा हुई, माने नाम को जपने का प्रबल प्रभाव जो है वो तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि नाम जपत मंगल दिसि दस हूं, मुझे जीवन दान मिला। क्या वही नाम मैं भी आपकी कृपा से जप सकता हूं, रट सकता हूं? क्या वही नाम रूपी पारसमणि आप मुझे भी देने की कृपा करेंगे? महाप्रभु मुस्कुरा दिए, मस्तक पर हाथ रखा, राधा वल्लभ और श्री किशोरी जी का नाम उस व्यापारी को दे दिया और साथ ही में ये आज्ञा दे दी कि इस धन से संत और भगवंत की सेवा करना, जहां रहोगे श्री जी तुम पर कृपा रखेंगे। व्यापारी तो चला गया, लेकिन 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, नरवाहन जी महाप्रभु का दर्शन करने नहीं आए।
जबकि महाप्रभु का मुख चंद्र देखकर ही जल की बूंद पीना ये नरवाहन जी का जीवन था। ये उनके जीवन का एक नियम था कि महाप्रभु का मुख चंद्र देखते थे, श्री चरणों पर माथा रखते थे, राधा वल्लभ लाल के चरणामृत की बूंद कंठ में डालकर फिर अपना कोई कार्य करते थे। 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, महाप्रभु ने कहा कि नरवाहन जी स्वस्थ तो हैं। 5वें दिन महाप्रभु ने बुला भेजा। नरवाहन जी बड़े संकुचित, म्लान मुख, मैले वस्त्र और दुर्बल शरीर। महाप्रभु ने चिंतन किया कि नरवाहन जी को क्या हुआ। पूछा। नरवाहन जी ने कांपते हुए स्वरों में वो बात की कि आपको मैंने वचन दिया था, आपके श्री चरणों को साक्षी मानकर मैंने कहा था कि मैं आज के बाद कभी जीव हिंसा नहीं करूंगा। परिस्थिति उत्पन्न हो गई, कुछ सैनिक मारे गए और जाने कौन सा कर्म सामने आया, उसकी ग्लानि से मैं अब तक निकल नहीं पा रहा हूं कि मैंने अपने गुरु भ्राता को ऐसा कष्ट दिया। किस लिए? थोड़े से धन के लिए। किस लिए? थोड़ी सी संपत्ति के लिए, धन के लिए। एक बात सदैव स्मरण रखना, भले ये बात आप शास्त्र की दृष्टि से समझ लीजिए, वेद पुराण की दृष्टि से, या किसी भगवत प्राप्त महापुरुष की अनुभूति की दृष्टि से, कि सुख का मूल धर्म है। जब तक धन को धर्म की अपेक्षा रहती है तब तक धन भी सुरक्षित रहता है। जिस दिन धर्म को धन की अपेक्षा हो जाती है उस दिन धर्म का नाश हो जाता है, धर्म नष्ट हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, व्यास जी ने कहा है कि अब हम हूं से भक्त कहां में, माला तिलक स्वांग धर, हरि को नाम बेच धन लावे। भगवान की कथा व्यापार के लिए नहीं है। ये जो बात आप और मैं यहां कर रहे हैं, ये हमारे जीवन निर्माण के लिए है। हम भारत की भूमि पर जन्मे हैं, ये संतों और भक्तों की भूमि है। यहां से ये संपत्ति हमें प्राप्त हुई है। ये व्यापार के लिए नहीं है, ये प्रदर्शन के लिए नहीं है। ये भगवत कथा, ये भक्तों के जीवन चरित्र, ये अपना जीवन निर्माण करने के लिए है। जब तक धन को धर्म की छाया रहती है तब तक धन स्वस्थ रहता है, पर जिस दिन धर्म को धन का आश्रय हो जाता है उस दिन मानव जाति पतन की ओर अग्रसर हो जाती है, जो क्षमा करना आप और मैं हो चुके हैं। आज धर्म को धन का आश्रय है। आज कथा में आने से पूर्व, धर्म की बात से पूर्व पहले धन की बात होती है। आज धर्म की चर्चा से पूर्व पहले धन की चर्चा होती है। आज जिस व्यासपीठ पर बैठकर मैं ये बात कह रहा हूं, इस व्यासपीठ के नीचे पहले धन का आधार बनाया जाता है, उस पर बैठकर कथा की जाती है। कहां गोपी कहती है, तव कथामृतम तत् जीवनम कवि कल्मषाप श्रवणमंगलम श्रीमदार्ततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इस विषयों के विष से भरे संसार में, इस दावानल में अगर कुछ अमृत तत्व है तो वो भगवत कथा ही तो है, वो कृष्ण कथा ही तो है। सत्य आपसे कहता हूं, सौभाग्य जगे, भगवत कृपा हो और जीवन में एक बार कोई समर्थ व्यक्ति, एक बार कोई कृष्ण कथा का अमृत प्राप्त किया हो, जिसने ऐसा व्यक्ति आपको एक बार भगवत कथा सुनाए, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, आपको दूसरी बार आवश्यकता नहीं पड़ेगी सुनने की। दूसरी बार तो आप अपने मन को सुनाने लगेंगे। दूसरी बार तो जब जब आपका मन इस भीड़ में भटकेगा, आप अपने मन को संभालने लगेंगे। आपके अंदर इतना गौरव आ जाएगा, आपके अंदर उस कथा के प्रभाव से इतना गुण आ जाएगा कि जब मन भटकने लगेगा, ऐसा नहीं कि अनुभूति हो जाने के बाद मन भटकता नहीं। रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, कुंज बिहारी का प्राकट्य कराने वाले, दिन रात प्रिया प्रीतम की केली भावना में छके रहने वाले, वो भी कहते हैं, कब हूं मन इत उत चल जात। बोले कभी मन यहां वहां हो जाता है, कभी मन मैला हो जाता है। मन का भटकना ये चिंता का विषय नहीं है, लेकिन मन का भटकते ही चले जाना और उस मन की भटकन का पीछा करते करते अंततः वस्तुतः हमारा भी भटक जाना, ये पीड़ा का विषय है। किसका मन नहीं भटकता? किसका मन भजन में लगता है? किसका मन सत्संग में आस्वादन करता है? उसी का करता है।
तुद पावे ता नाम जपाए, सुख तेरा दिता सुख तेरा दिता। भटके तो चिंता नहीं, संभालना आना चाहिए, स्वयं को समेटना आना चाहिए। ममता बिखरी है संसार में, ये चिंता का विषय नहीं है। लेकिन जो सुंदर बात श्री ठाकुर जी अपने श्रीमुख से कहते हैं, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध दृढ़ डोरी। ममता सब ओर से समेट कर, उसकी डोरी बांट कर प्रभु के चरणों में बांध सकें, ये कला जीवन में सीखने के लिए आप और मैं यहां आए हैं। और जहां से आरंभ करता हूं, विश्राम बात का वही है। विगत 3 दिनों से कह रहा हूं, और 3 दिनों से नहीं, मैं तो विगत 10 वर्षों से जब से कथा कह रहा हूं तभी से कह रहा हूं कि ये सब सद्गुण, ये सब सुंदर सुंदर बातें जीवन में आती तभी हैं जब जीवन में किसी संत की कृपा होती है, जब जीवन में उसकी कृपा से कोई भक्त आ जाता है, जब जीवन में संत रूपी कोई बसंत आ जाता है। आप कितना भी भजन कर लो, आप कितना भी साधन कर लो, लेकिन सूक्ष्मतम अहम, जिसका अभी तक आपका अपने आप से परिचय भी नहीं है, मन की ये सबसे जीनी ग्रंथि खुलकर वो सूक्ष्म अहम पूर्ण रूपेण विसर्जित ना हो जाए किसी के चरणों में। संत कहते हैं कि हरि नाम से नेह पले तो पालिए, और सेवा में ये देह गले तो गालिए। सेवा करते करते देह के गलने का अर्थ कोई देह में कोढ़ हो जाना नहीं है। संत की बात में शब्द कुछ और होता है, उसका अर्थ कुछ और होता है। जब संत कहता है सेवा में ये देह गले तो गालिए, तो अर्थ नहीं कि सेवा करने वाले की देह गल जाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि सेवा करने वाले की देह में कोढ़ हो जाता है। सेवा करते करते मन चित्त की वृत्ति वहां पहुंच जाए कि देह गल भी जाए तो उस गलने की पीड़ा मन को ना हो, देह से विदेह हो जाए। यही सेवा का भाव है, यही सेवा का आशीर्वाद है। आप सोचिए हनुमान जी ने क्या किया, लंका दहन करके आए, रावण के पुत्र का वध करके आए, माता जानकी का पता लेकर आए। जो कार्य हनुमान जी ने किया किसकी सामर्थ्य थी, कौन कर लेता, कौन कराता? प्रभु के चरणों में मस्तक रखा और प्रभु ने कहा कि तुमसे उर्ण में नहीं हो सकता, सुनतुत तो से उर्ण में नाही। हनुमान जी ने चरणों पर मस्तक रख दिया और वहां शंकर जी मां भवानी को कथा सुना रहे थे। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुन सो दशा मगन गौरी सा। और ऐसा भाव का प्रवाह उमड़ा कि भोलेनाथ का कंठ स्वर रुक गया, वाणी रुक गई, अवरुद्ध हो गई, मौन हो गए उस दशा का स्मरण करते करते। वहां देखिए एक और श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि तुमसे मैं उर्ण नहीं हो सकता, जो तूने किया ये उपकार मुझ पर कोई और नहीं कर सकता। मैं प्राण भी दे दूं तो तेरे उस उपकार का ऋण नहीं चुका सकता। और वहां हनुमान जी एक उत्तर देते हैं, सो तब तब प्रताप रघुराम। बोले प्रभु मुझे भ्रम में मत डालिए, मैंने समुद्र लांघा तो राम नाम लेकर, मैंने लंका में प्रवेश किया आपके नाम का आधार लेकर, माता जानकी तक पहुंचा आपके नाम से प्रीति और प्रतीति नहीं होती तो माता जानकी तो सघन अशोक वाटिका में वृक्षों के झुरमुट में छिपी बैठी थी, उनके रोम रोम से जो आपके नाम की प्रतिध्वनि हो रही थी, आपके नाम में प्रीति नहीं होती, उस प्रतिध्वनि को नहीं पहचानता तो कैसे माता का पता लगाता? आपके नाम का बल नहीं होता तो कैसे लंका दहन करता? आपके नाम का बल नहीं होता तो कैसे निर्भय होकर रावण की सभा में उसे उत्तर देकर आता? सो सब तव प्रताप रघुराई।
जब आपको देह और देह से संबंधित सब भावों का, सब अध्यासों का विस्मरण होने लगे, तब समझना कि आपने सेवा में प्रवेश किया। सोने चांदी का मंदिर बनाकर और पुजारी रख दिया कि वो भगवान की सेवा करेगा, फिर आपने वस्तुतः सेवा का स्वरूप समझा नहीं। और सबते सेवक धर्म कठोरा, आपने सोने के थाल में 56 भोग सजाए हैं, भगवान को इससे किंचित भी अर्थ नहीं है। मैं कई बार निवेदन करता हूं, अपनी मथुरा की महल की छत पे भगवान रोया करते थे। उद्धव ने एक दिन पूछा, बोले उद्धव यहां 56 भोग तो मिलता है, लेकिन मेरी मैया 100 बार मनुहार करती थी, तब मैं एक ग्रास खाता था। यहां मेरी कोई मनुहार नहीं करता, यहां मुझे कोई मनाता नहीं। मुझे आज भी मेरे मैया के हाथ की वही बासी रोटी और उस बासी रोटी पर रखा वो माखन का लौना वही प्रिय है, जो मेरी मैया मेरे पीछे दौड़ दौड़ कर मुझे खिलाती थी। जो एक एक कौर खिलाने के लिए मेरी मैया 100 बार कनुआ कहती थी, 100 बार कन्हैया कहती थी, और तब एक ग्रास में पाता था। भगवत कृपा से भक्त का संग मिलेगा, संत का संग मिलेगा, तो समझ में आएगा कि वस्तुतः सेवा का धर्म क्या है। ऐसी देह गले कि देह से व्यक्ति विदेह हो जाए, देह का अध्यास खत्म हो जाए, देह की चिंता ना रहे। नरवाहन को कुछ कहा तो नहीं महाप्रभु ने, कुछ बोले तो नहीं, विचार किया कि कैसी गुरु नाम में निष्ठा है इसकी, कि केवल ये सुनकर कि ये मेरे गुरु का शिष्य है, न पूछा, न परिचय लिया, न जाना, न जानने का प्रयास किया, समस्त धनराशि दे दी, जीवन दान दे दिया, जबकि उसने बहुत बड़ा अपराध किया था। थोड़ा सा धन दे देता तो युद्ध ही नहीं होता। कितने लोगों की नृशंस हत्या हुई, कितने निरपराध व्यक्ति मारे गए, यमुना का जल रक्त रंजित हुआ, उसका अपराध साधारण नहीं था। लेकिन नरवाहन जी की दृष्टि में क्या अपने गुरु के नाम का गौरव है कि उस पूछा भी नहीं कि वो सच में गुरु का शिष्य है भी या नहीं, केवल नाम को सन्मुख जान सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और अब इस संकोच में है कि क्या मुख लेकर अपने प्रभु के सन्मुख जाऊं। जिस दिन आप भी मंदिर जाने से पूर्व भूल जाओ कि आप कितने बड़े व्यक्ति हो, आपके साथ कितने बंदूक वाले हैं, आप कितने बड़े वीआईपी हो, और मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व आपका मन आपको रोक ले कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे जाऊं, उस दिन समझना कि आज प्रभु की दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। आज वो आपको देखेंगे, आज उनकी स्नेह सिक्त दृष्टि आपको कृतार्थ करेगी। नहीं तो बाप कोई करता रहे मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो, ये जरूरी नहीं। महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा, नरवाहन कुछ कह नहीं पा रहे, और एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर शब्द की आवश्यकता नहीं होती। नजर में शोखी ना हो तो फिर दिलबरी क्या है। महाप्रभु ने उठाया नरवाहन को, अपने हृदय से लगा लिया, और संघ के लोगों ने देखा आज शायद पहली बार महाप्रभु के नैनों में जल भरा, अपने किसी शिष्य के लिए, किसी अनुगत के लिए। नरवाहन के हृदय में मेरा कितना प्रेम भरा है, मेरे नाम का कितना आदर है। महाप्रभु देखकर निहाल हो गए, रीझ गए, नरवाहन को हृदय से लगाया। महाप्रभु का रचा एक ग्रंथ है हित चतुरासी, जो राधा वल्लभ संप्रदाय का मूल ग्रंथ है, और केवल राधा वल्लभ संप्रदाय का नहीं, समस्त रसिक संप्रदाय उस ग्रंथ को रस रीति का मूल ग्रंथ मानते हैं। 84 पद हैं राधा वल्लभ लाल की नित्य लीला के। महाप्रभु ने उसी समय 2 पद श्री नरवाहन जी को भेंट किए। आज तक ऐसा तो सुनने में आया था कि शिष्य पद लिखे और अपने गुरु के चरणों में भेंट कर दे। पहली बार ऐसा हुआ कि महाप्रभु ने राधा वल्लभ लाल का यश गाया और नरवाहन को भेंट किया। महाप्रभु ने कहा कि नरवाहन, इतना आशीर्वाद तुम्हें देता हूं कि वृंदावनेश्वरी अपने श्री चरणों की छाया से तुम्हें एक क्षण के लिए भी कभी वंचित नहीं करेंगी। और यदि निकुंजेश्वरी गुरु मर्यादा का निर्वाह करती हैं, क्योंकि महाप्रभु की गुरु स्वामिनी हैं, नरवाहन के गुरु महाप्रभु हैं, महाप्रभु ने कहा अगर निकुंजेश्वरी गुरु मर्यादा का निर्वाह करती हैं तो इसी जन्म और इसी जीवन में श्री प्रिया जी अपना चरण कमल तुम्हारे मस्तक पर रखेंगी। नरवाहन कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए, निहाल हो गए। ऐसे ही नरवाहन आए, श्री महाप्रभु जी के श्री चरणों का स्पर्श किया और लोहा पारस हो गया। ऐसी गुरु भक्ति नरवाहन जी के जीवन में प्रकट हुई कि भक्तमाल कार को भक्तमाल में, भक्तों की उस मालिका में नरवाहन जी के जीवन चरित्र रूपी मणि को पिरोना पड़ा। भक्तमाल कार नेनावा जी महाराज ने स्थान दिया और ऐसा सत्कार दिया कि इनके समान गुरु भक्त न कोई हुआ न कोई होगा।
महाप्रभु का स्वरूप कुछ ऐसा रसिक जनों ने गाया है कि किसी ने प्रयास किया या किसी ने नहीं किया, लेकिन जिस प्रकार एक सुंदर बालक सहज में ही सबका मन मोहित कर लेता है, एक मासूम सा बालक, उसकी मासूमियत, उसकी निर्लेपता, उसकी निश्चलता जैसे सभी का मन हर लेती है, ऐसे महाप्रभु का वो निष्कलश निष्काम स्वरूप जो गया निकट, वो मोहित हो गया, वो उनके चरणों का होकर रह गया। नरवाहन जी जैसा क्रूर व्यक्ति भी महाप्रभु का दर्शन किया और कृतार्थ हो गया। और वहां एक और ओरछा के राजगुरु हरिराम व्यास, एक राज्य है ओरछा, उसके राजगुरु थे, और कथा कहती है कि 52 राजा उस समय हरिराम व्यास जी के शिष्य थे। माने इतना बड़ा पंडित उस समय भारत भूमि में और कोई नहीं था, जितने बड़े पंडित व्यास जी थे। सब शास्त्र पुराण कंठस्थ, वेदों की बड़ी बड़ी श्रुतियां जिनके इशारे पर चलती हैं, सब कुछ कंठ कर रखा है, सब कुछ बुद्धि में है। बड़े बड़े विद्वानों को परास्त कर दिया अपनी विद्वत्ता से। एक बार मन में आया कि सारी पृथ्वी के विद्वानों को हरा दिया, काशी रह गई, काशी में भी चलना चाहिए। काशी पहुंचे तो काशी के विद्वानों ने सोचा कि भैया लड़ेंगे तो हारेंगे, और हारेंगे तो हमारा अपयश नहीं होगा, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी का अपयश हो जाएगा, तो लड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन पुकारेंगे, आह्वान करेंगे शास्त्रार्थ का, तो जाना भी पड़ेगा, क्या किया जाए। सब पंडित पहुंचे रात्रि बाबा विश्वनाथ के पास, बोले देखिए महादेव, अब आपकी नगरी की लज्जा आपके हाथ में है। हम जानते हैं हम में से कोई पंडित ऐसा नहीं है जो हरिराम व्यास जी की पंडिताई का मुकाबला कर सके, जो इनके साथ लड़ सके, जो इनसे शास्त्रार्थ कर सके, और यदि हम हार गए तो हम नहीं हारेंगे, आप हार जाएंगे। बाबा विश्वनाथ ने सुन ली। अगले दिन व्यास जी ने शास्त्रार्थ करने से पहले बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करने जाना था। और मैंने शायद पूर्व भी निवेदन किया था राधा वल्लभ लाल के प्राकट्य की लीला कहते समय कि विश्वनाथ विश्व गुरु हैं, वो जगत गुरु हैं, वो महादेव हैं। वो महादेव इसीलिए हैं क्योंकि जो शरण में आता है वो उसको महत्ता प्रदान करते हैं, वो उसको गौरव प्रदान करते हैं, वो भजन का मार्ग खोलते हैं, वो जीवन के सत्य से परिचय कराते हैं, इसीलिए भगवान को बड़े प्रिय हैं। शंकर जी ने सोचा कि व्यास जी जैसा विद्वान, व्यास जी जैसा योग्य पुरुष अगर भक्त हो जाए तो फिर सोने में सुगंध हो जाएगी, कहना ही क्या। बाबा विश्वनाथ की कृपा हो गई। व्यास जी ने अभिषेक किया, और अभिषेक करके जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, एक बूढ़ा ब्राह्मण फटे मैले कुचैले वस्त्र व्यास जी के सन्मुख आया और बोला कि आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है, आपका बड़ा यश सुना है, एक छोटा सा प्रश्न है आपसे पूछना चाहता हूं। तो व्यास जी ने कहा हाँ ठीक है, आप पूछ लीजिए, वैसे तो शास्त्रार्थ होने वाला है। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा अब हम बूढ़े हो गए, कान सुन नहीं पाते, इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं है, आप मंदिर के द्वार पर मिले, आप ही कहते बताते चले जाइए, एक क्षण में आपका क्या चला जाएगा। व्यास जी ने कहा पूछिए। बोले बस इतना ही पूछना है कि विद्या की जो प्राप्ति है, एक मनुष्य जो सारा जीवन, आप जैसा एक विद्वान मनुष्य जो सारा जीवन प्रयास करके अर्जित करता है, उस विद्या की प्राप्ति का उद्देश्य क्या है, क्यों विद्या प्राप्ति की जाती है। व्यास जी ने कहा यह क्या प्रश्न हुआ, तो बड़ी सीधी सीधी सी बात है कि विद्या प्राप्ति का उद्देश्य यही है कि मनुष्य का विवेक जागृत हो जाए। बोले विवेक अर्थात? व्यास जी ने कहा अरे आप तो निपट मूर्ख मालूम पड़ते हैं, आप विवेक का अर्थ नहीं जानते। विवेक माने सत्य और असत्य का बोध हो जाना, सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाना। बड़ी कृपा की महाराज, आपने सत्य और असत्य का स्वरूप बता दिया, ये भी बता दीजिए सत्य क्या है और असत्य क्या है। अरे जिनके द्वार पर खड़े हैं उन्होंने ही बता दिया। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सब। और उनकी बात के आगे मैं क्या निर्णय दूं। बाबा विश्वनाथ ने ही बता दिया कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान के श्री चरणों का भजन सत्य है, और बाकी तो जेताई दी से धरण गगन विज, तेताई सब मिट जासी, भज मन चरण कमल अविनाशी। तो पंडित जी ने कहा बस मेरे संशयों का निवारण हो गया। उस बूढ़े ब्राह्मण ने कहा
कि व्यास जी बस एक बात और बता दीजिए। आपने ये भी बता दिया विद्या की प्राप्ति का उद्देश्य क्या है, आपने ये भी बता दिया कि विवेक क्या होता है, और आपने मुझे कृपा करके ये भी बता दिया कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, लेकिन क्या केवल भोजन की बात करने से भूख मिट जाती है? व्यास जी ने कहा बिल्कुल नहीं। तो क्या केवल सत्य सत्य कहने से जीवन में सत्य प्राप्त भी हो जाता है? क्या केवल सत्य सत्य कह देने से कोई उस सत्य का अनुभव भी कर लेता है? व्यास जी ने कहा बिल्कुल नहीं, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। तो व्यास जी, एक अनजान व्यक्ति चलते चलते गड्ढे में पड़ जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन आप सा विद्वान जिसने अपनी विद्वत्ता से सारी पृथ्वी के विद्वानों को परास्त कर दिया, आप जैसा दिग्विजयी पंडित भी यदि सारा ज्ञान अर्जित करके फिर संसार के गर्त में पड़ जाए तो आपकी विद्या प्राप्ति का उद्देश्य क्या रहा? व्यास जी ने कहा सीधे सीधे बताइए। व्यास जी के मन में बात लगने लगी कि ये ब्राह्मण जितना सीधा मालूम पड़ता है उतना सीधा है नहीं। जितने सीधे प्रश्न इसने मुझसे पूछे, वस्तुतः उनका उत्तर इतना सीधा नहीं था जितना मैंने दे दिया। बोले आप सीधे सीधे बताइए। बूढ़े ब्राह्मण ने व्यास जी का कंधा थपथपाया। बोले व्यास जी, आप सत्य की बात तो करते हैं, लेकिन आपने वस्तुतः अभी सत्य प्राप्त कहां किया? पृथ्वी के इन भोले भाले पंडितों को, भोले भाले विद्वानों को हराकर क्या समझते हैं कि आपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया? क्या ये प्रमाण पत्र इकट्ठे करके आप भवसागर से पार हो जाएंगे? क्या इस संसार में दिग्विजयी पंडित कहलाकर आप इस पार से उस पार पहुंच जाएंगे? हाथी घोड़ा चढ़ मेरे भैया, भवसागर नहीं तरिए। और सदगुरु मेरा सूरमा करे सबद की चोट, मारे गोला प्रेम का और मिटे भरम का कोट। बाबा विश्वनाथ जैसा समर्थ सदगुरु हो तो चेतना जागते देर नहीं लगती। एक घड़ी में व्यास जी के हृदय पर चोट लग गई। व्यास जी को बात समझ में आ गई कि जिस सत्य की मैं बात करता हूं वो सत्य स्वयं तो अभी मैंने प्राप्त नहीं किया। आप इस संसार में केवल प्रवचन और उपदेश से किसी का मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन किसी का भवभंजन नहीं कर सकते। कोरे प्रवचन और उपदेशों से किसी के जीवन में धर्म या धर्म की बात का प्रचार हो सकता है, लेकिन उसको संस्कार और उसको सुधार प्राप्त नहीं हो सकता। उसके लिए एक जागृत महापुरुष चाहिए। बाबा विश्वनाथ ने उस बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आके व्यास जी को जगा दिया। बोले व्यास जी, आप पूरा जीवन सत्य की बात करते रहे, लेकिन स्वयं तो उसे पाया नहीं। व्यास जी, इन भोले भाले ब्राह्मणों को हराने से आपको इस जीवन का उद्देश्य नहीं पूरा होगा। जीवन का असली धन ये प्रमाण पत्र नहीं है, ये सोने के तमगे नहीं है। और कई बार ऐसा देखा जाता है, और कई बार क्या, अधिकांश ऐसा ही देखा जाता है कि संसार जिसको स्वर्ण पत्र देता है, संसार जिसको गोल्ड मेडल देता है, जीवन अपनी पाठशाला में उस व्यक्ति को मिट्टी का तमगा देना भी स्वीकार नहीं करता। इसीलिए मैं कई बार निवेदन करता हूं कि आप 2-5 हजार रुपया खर्च करके आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सीख सकते। जीने की कला तो जीवन स्वयं सिखाता है। जब किसी को जीवन प्रवाह में बहना आता है, तब वो जानता है कि जीवन जीने का, वस्तुतः इस जीवन का अर्थ क्या है। व्यास जी को बात लग गई। वो ज्ञानी थे, वो विद्वान थे, और अब तो वो बाबा विश्वनाथ के कृपा पात्र भी थे। शास्त्रार्थ किए बिना ही ओरछा लौट आए। उदास रहते हैं, मन चित्त को चैन नहीं है। उस समय, जिस समय व्यास जी इस धराधाम पर थे, उस समय बड़े बड़े वैष्णवाचार्य, बड़े बड़े महापुरुष इस धरती पर प्रकट प्रत्यक्ष विराजमान थे। कभी व्यास जी के मन में आता कि कबीर जी का दर्शन करूं, कभी मन में आता कि नामदेव जी की शरण में जाऊं, कभी रविदास जी के दर्शन करने को मन लालायित होता। लेकिन व्यास जी जानते थे, बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे की जय अरदास। व्यास जी ने जीवन भर पढ़ाया था कि आध्यात्म के मार्ग पर, और आध्यात्म का मार्ग न भी हो तो भी प्रकृति भी इतनी उदार है कि जैसे ही एक व्यक्ति का अधिकार निश्चित हो जाता है, उसको वस्तु प्राप्त हो जाती है। व्यास जी जानते थे कि जिस दिन मैं अधिकारी हो जाऊंगा, व्यास जी ये भी अनुभव करते थे कि सदगुरु मुझे खोजे नहीं मिलेगा। जब कभी कृपा होगी, सदगुरु मेरे द्वार पर आएंगे, वो आकर मुझे स्वीकार करेंगे। तो व्यास जी
व्यास जी ने खोजा नहीं, व्यास जी ने किसी को गुरु बनाने का प्रयास नहीं किया, व्यास जी शिष्य बनने के लिए तैयार हुए। व्यास जी ने कहा जिस घड़ी मेरा मन, मेरा चित्त उस कोटि के समर्पण के लिए तैयार हो जाएगा कि मेरा गुरु मुझे पांव से ठोकर मारे और उस पांव की ठोकर खाकर मेरे मन में मेरे गुरु के प्रति ऐसी कृतज्ञता हो कि आज आपने मुझे कम से कम इस बात के योग्य तो समझा। जब जब ऐसी निष्ठा, ऐसी परिपक्व, ऐसी अविचल और निश्चल प्रीति हो जाएगी, उस घड़ी भले भगवान को आना पड़ेगा मेरा सदगुरु होकर, लेकिन भगवान आएंगे। और आप देखिए व्यास जी ने सीधे सीधे भगवान से भगवान की भक्ति नहीं मांगी, व्यास जी ने संत का संग मांगा, व्यास जी ने साधु का संग मांगा। और ये तो नियत है, निश्चित है कि जैसे ही कोई अधिकारी होता है भगवान कृपा करते हैं, तत्काल तत्क्षण सन्मुख हो जीव मोहे जबहि जन्म कोटि अघनासै तबहि। तत्काल कृपा करते हैं भगवान उसी क्षण। व्यास जी का मन अब दिन प्रतिदिन छटपटाने लगा, आकुल व्याकुल रहने लगा। तो व्यास जी की जब अभिलाषा बलवती हुई, ठाकुर जी ने कृपा की, तो ओरछा में वृंदावन से भ्रमण करते करते हितरिवंश महाप्रभु के एक शिष्य ओरछा जा पहुंचे। नगर से बाहर उन्होंने अपनी कुटिया बनाई, अपना आसन लगाया और हितरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र थे। और महाप्रभु का कैसा जीवन है, भक्तमालकार कहते हैं महाप्रभु का जीवन ऐसा है, निस दिन गान रूप माधुरी को पान उर अंतर सिहान एक काम श्यामा श्याम सो। प्रत्येक आचार्य ने इस धराधाम पर आकर किसी ने भगवान के नाम की महत्ता बताई है, किसी ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से कृष्ण लीला को सर्वोपरि बताया है, किसी ने वृंदावन धाम का प्रेम प्रकट किया है। हितरिवंश महाप्रभु ने राधा वल्लभ लाल के रूप की उपासना प्रकट की। श्री महाप्रभु जी से राधा वल्लभ लाल की रूप माधुरी का वो प्रसाद पाए, उस रूप की छकन में छके वो रसिक नवलदास जी पहुंचे ओरछा। नगर से बाहर अपनी कुटिया बनाई और जाको है जासो मन मान्यो सो है ताके हाथ बिकान्यो। दिन रात छके हैं। ओरछा के निवासियों ने इससे पूर्व ऐसा संत नहीं देखा था जिसके पास न सुमिरने के लिए माला है, न जिसके पास सेवा करने के लिए भगवान का कोई विग्रह है, जिसके ना तो वस्त्र रंगे हैं, जिसके जीवन में कुछ नहीं है, लेकिन उसके मन का प्रेम कुछ ऐसा है कि जो उसको देखता है वो मोहित हो जाता है, जो उसको देखता है वो दो घड़ी के लिए संसार भूल जाता है। तो इस राधा नाम का माधुर्य उन रसिक की कृपा से किंचित प्रकट हुआ वहां ओरछा में। और मुद मंगल में संत समाजू जुग जग जंगम तीर्थ राजू। जहां संत पहुंचता है वहीं पर बसंत हो जाता है। वृंदावन का वो रस, वृंदावन का वो भाव जो हितरिवंश महाप्रभु ने प्रकट की थी, वो राधा वल्लभ लाल की अद्भुत प्रीत की रीत, जिसमें न कोई विधि है, न कोई निषेध, न कोई मुहूर्त, न कोई शकुन, न कोई अपशकुन। एक सहज प्रेम, अगाध प्रेम, जिसमें कोई बाधा नहीं है। तो प्रेम नवलदास जी ने ओरछा में किंचित उस स्वरूप का प्रकाश किया। ओरछा वाले बड़े आश्चर्य में, बड़े आह्लादित हुए नवलदास जी का वो प्रेम से सना रूप देखकर। बात व्यास जी के कान तक भी पहुंची। व्यास जी आए उनका दर्शन करने। राजगुरु थे, चाहते तो उनको अपने महल में बुला सकते थे, परंतु कुछ किसी से ग्रहण करना हो, कुछ किसी से पाना हो, तो मस्तक झुकाकर उसके निकट जाना चाहिए। ये प्राप्त करने की कला है, ये पाने की कला है। व्यास जी पहुंचे, दर्शन किया उनका। व्यास जी भी बड़े आनंदित हुए। वो ज्ञानी तो थे और अब तो भगवत कृपा के, अब तो सदगुरु की कृपा प्राप्ति के अभिलाषी भी बन चुके थे। मन निर्मल हो गया था। व्यास जी का मन तो निर्मल हो गया था। नवलदास जी का प्रेम सीधे हृदय को स्पर्श किया। व्यास जी ने पूछा, परिचय,
नवलदास जी उस समय भोर का समय था और इतरिवंश महाप्रभु की वाणी का कोई पद गा रहे थे और उस पद की अंतिम पंक्ति थी कि जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर, और बार बार इसी पंक्ति का गान कर रहे थे, इसी पंक्ति के भाव में डूबे थे, छके थे। व्यास जी ने पहले पहले, ज्ञानी क्या होता है, पहले शब्द का अर्थ लगाता है। व्यास जी ज्ञानी थे, पंडित थे, पहले पहले उनकी कई इस पंक्ति का अर्थ लगाया कि जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर। तो व्यास जी ने मन में विचार किया कि पद की पंक्ति तो बड़ी अद्भुत है कि प्रिया और प्रीतम, राधा और माधव लीला करते हैं किस लिए? सिर्फ मेरे मन को शीतल करने के लिए, मेरे हृदय को शीतल करने के लिए। तो व्यास जी ने नवलदास जी से पूछा कि ये आप किस महानुभाव की वाणी का गान कर रहे थे? नवलदास जी ने श्री महाप्रभु जी का परिचय दिया और महाप्रभु का परिचय सुनते ही जाने व्यास जी के मन में क्या इच्छा हुई, बोले क्या मुझे भी उनका दर्शन हो सकता है? नवलदास जी ने कहा बिल्कुल हो सकता है, वृंदावन विराजते हैं, आप चलिए, चलकर दर्शन कीजिए। तो व्यास जी ने कहा चलिए। नवलदास जी ने कहा क्या अभी चलेंगे? व्यास जी ने कहा तत्काल चलिए, पल में परले होएगी, फेर करेगा कब। व्यास जी की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने तत्काल नवलदास जी से कहा कि मुझे अभी वृंदावन जाना है। व्यास जी ने कहा हम अभी चलेंगे, तत्काल, तुरंत। व्यास जी अपने घर गए, कपड़ा लत्ता उठाने के लिए नहीं, सामान बांधने के लिए नहीं, 5 बैलगाड़ी व्यास जी ने उन पोथियों की भरी जो व्यास जी ने आज तक पढ़ी थी। नवलदास जी ने कहा इन पोथियों का क्या करोगे? बोले अरे उनके पास जाऊंगा, प्रश्न पूछूंगा, उत्तर मिलेगा तो ही तो मन को संतोष होगा ना। नवलदास जी मन ही मन मुस्कुरा दिए, बोले अभी आप महाप्रभु के दर्शन नहीं किए, उनके स्वरूप से परिचय नहीं है, इसीलिए शायद ये सब लेकर जा रहे हो। खैर, बड़ी लंबी यात्रा के बाद व्यास जी वृंदावन पहुंचे। दोपहर का समय था और मदन टेर पर महाप्रभु श्री राधा वल्लभ लाल को निवेदन करने के लिए अमनिया बना रहे थे, रसोई बना रहे थे। दोपहर का समय था, चूल्हे पर दाल रखी थी, महाप्रभु रसोई में थे। नवलदास जी ने जाकर प्रणाम किया, महाप्रभु ने हालचाल पूछा। नवलदास जी ने कहा कि मेरे साथ ओरछा के राजगुरु भी आए हैं, वो आपका दर्शन करना चाहते। व्यास जी ने कहा कोई बात नहीं, उन्हें बैठाओ, अभी ठाकुर जी को भोग लगेगा, वो प्रसाद पाएं, अपना परिश्रम दूर कर लें, विश्राम कर लें, फिर चर्चा होती रहेगी। नवलदास जी ने व्यास जी से कह सुनाया। पर व्यास जी की लालसा आप सोचिए, जो अपना घर संसार परित्याग करके एक क्षण में चल पड़ा, उसने एक क्षण की भी प्रतीक्षा नहीं की। व्यास जी ने कहा महाराज मुझसे अब रुका नहीं जाएगा, अब तो आप मुझे अभी महाप्रभु का दर्शन करा दीजिए। नवलदास जी ने उनके मन की उत्सुकता देखी, श्री महाप्रभु जी से जाकर निवेदन किया। बोले वो तो ठहर ही नहीं रहे, वो कोई बात सुनने कोई तैयार नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि अभी कृपा कीजिए आप और मुझे दर्शन दीजिए, कृतार्थ करिए। महाप्रभु ने कहा अच्छा, बहुत अच्छा है, ऐसी इच्छा है तो उन्हें रसोई में ही ले आओ। व्यास जी रसोई में आए, महाप्रभु को साष्टांग दंडवत किया और महाप्रभु परिचित थे, जानते थे कि व्यास जी आने को हैं। व्यास जी ने भी महाप्रभु के स्वरूप का दर्शन किया। जिसके मन का दर्पण जितना निर्मल होगा, प्रभु का स्वरूप उतना स्पष्ट उसमें प्रतिबिंबित हो जाएगा। व्यास जी का मन भजन की अभिलाषा से निर्मल हो गया था। व्यास जी का चित्त सदगुरु की कृपा प्राप्ति की इच्छा से पावन हो गया था। महाप्रभु का स्वरूप, महाप्रभु का वो अपरूप रूप हृदय में प्रकाशित हो गया। और वैसे भी सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। मैं कई बार कहता हूं, एक रूप होता है जो मन को बिगाड़ देता है, जो मन को विकृत करता है, और एक रूप होता है जो मन को निर्मल कर देता है, मन को पावन कर देता है, जिसको देखकर आपको भगवान की याद आती है, जिसको देखकर प्रभु का स्मरण हो आता है। व्यास जी देखते रह गए एक टक महाप्रभु की रूप माधुरी। और शायर कहता है कि सजदा बकायदे होश, सजदा बकायदे होश तौहीन सजदा है। वो सजदा ही क्या जिसमें होश हो झुकने का। सोच समझकर किया हुआ प्रणाम प्रणाम नहीं है। प्रणाम तो वो कि आप अपना मन झुका दें, आपको पता ही नहीं चले कि कब मेरा मन चरणों में झुक गया। ऐसे ही व्यास जी को पता ही नहीं चला कि कब उनका मन महाप्रभु के चरणों पर न्यौछावर हो गया। साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया, महाप्रभु मुस्कुरा दिए। इतनी लंबी यात्रा करके आप आए हैं और थोड़ा विश्राम भी नहीं किया, चर्चा तो होती रहती। महाप्रभु ने कहा, और उधर व्यास जी ने कहा कि महाराज प्रतीक्षा करना मेरे वश की बात नहीं थी, कुछ एक प्रश्न है आपसे जानना चाहता हूं। जब महाप्रभु ने उत्सुकता देखी व्यास जी की, तो चूल्हे में पानी डालकर चूल्हा ठंडा कर दिया, दाल की तपेली उतार दी।
व्यास जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, बोले अरे आप हाथ से दाल बनाते रहते, मुख से चर्चा करते रहते, ठाकुर जी का भोग भी समय पर बन जाता, चूल्हा क्यों ठंडा कर दिया? महाप्रभु मुस्कुरा दिए, बोले व्यास जी आपकी सबसे बड़ी परेशानी तो यही है, इसीलिए तो आप अब तक भटक रहे हैं। व्यास जी बोले मैं कुछ समझा नहीं। महाप्रभु ने कहा अच्छा मैं 2-4 पंक्तियां कहूंगा, आप उसका अर्थ कर लीजिए, आप बड़े ज्ञानी हैं। व्यास जी ने कहा ठीक। महाप्रभु ने कहा ये जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन सुख पायो। बोले इस एक मन को 2 ठौर या अनेक ठौर पर लगाकर क्या आज तक किसी को सुख मिला है? कही दो कौन अंक पे राख है जो गणिका सुत जायो। बोले वेश्या के पुत्र को कौन अपना कहता है? क्या 2 घोड़ों की सवारी करके कोई अपने ठिकाने पहुंचाए? व्यास जी की बात समझ में आने लगी। महाप्रभु ने अंतिम पंक्ति कही, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो। बोले व्यास जी जहां लो गो गोचर मन जाई, जहां तक कि मन बुद्धि जाती है वहां तक सब मिटने वाला है। यह जिए जान, और इस बात को जानकर समझकर मन में मानकर मैंने धारण किया है, यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। व्यास जी ने कहा महाराज सारी बात समझ में आ गई, लेकिन आपने ठाकुर जी के चरणों में शीश न झुकाकर ठाकुर जी के भक्तों के चरणों में अपना शीश झुकाया, इस बात का रहस्य समझ में नहीं आया। महाप्रभु ने कहा व्यास जी ये जो 5 पोथी भर के बैलगाड़ी भर के लाए हो, क्या इनमें से कोई पोथी ऐसी है जो प्रमाणित कर दे कि भगवान है और ऐसा है? व्यास जी ने कहा महाराज यही तो सबसे बड़ी परेशानी है। एक पोथी कहती है दाएं जाओ, दूसरी कहती है बाएं जाओ, एक कहती है आगे चलो, दूसरी कहती है पीछे मिलेगा। महाप्रभु ने कहा कि पोथी उसका प्रतीक हो सकती है। इस संसार में अगर उसको कोई प्रमाणित करता है, इस संसार में उसकी सत्ता का अगर कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो वो पोथी नहीं, मंदिर में रखी मूर्त भी नहीं। इस संसार में भगवान को अगर कोई प्रमाणित करता है तो भक्त प्रमाणित करता है। इस संसार में भगवान का अगर कभी अनुभव होता है तो भक्त की कृपा से होता है। इस संसार में उस सत्य को अगर कभी कोई जानता है तो संत की कृपा से जानता है। इसीलिए संतन मथ निर्णय कियो श्रुति पुराण इतिहास, भज में को दोई सुघर के हरिदास। और इस विषय में सभी सयाने एक मत हैं। हित तो की जय कमल नयन सो, जहाँ हित आगे और हित लागे फीको, के हित कीजे साधु संगति सो, जावे कलमश जी को। और फिर इन्हीं व्यास जी ने कहा, व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत मात, जिनके ही में बसत हैं 3 लोक के नाथ, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। इसलिए व्यास जी मैंने तो सबसे बड़ा हरि भक्तों को जानकर उन्हीं के चरणों में अपना माथा रखने की बात की। व्यास जी की समझ में बात आ गई, ग्रंथि खुल गई, सदगुरु की कृपा हो गई, संशय छिन्न भिन्न हो गए, मन में प्रेम का प्रकाश हो गया। बोले व्यास जी जो आज अपना मन यहां और कल अपना मन वहां लगाता है, बोले वो अंत में खेद के अतिरिक्त और कुछ नहीं प्राप्त करता। व्यास जी की बात समझ में आ गई, दौड़े व्यास जी। नवलदास जी ने कहा कहां दौड़े जा रहे हैं? महाप्रभु ने कहा जाओ देखो। मदन टेर के बिल्कुल निकट से यमुना जी बहती थी, अगाध अबाध निर्मल। जो 5 बैलगाड़ी पोथी की भरकर व्यास जी लाए थे, वो एक एक पोथी उठाई और जमुना जी में डालने लगे। नवलदास जी ने कहा महाराज ये क्या करते हो? ये पोथी आपके नहीं तो किसी और के काम आ जाएगी। व्यास जी ने कहा कैसी बात करते हैं नवलदास जी, मेरे जैसे पंडितों को आज तक इन पोथियों ने भटकाए रखा। ये पोथी मेरे हूं काम ना आई, काऊ और के कहा काम आवेगी। व्यास जी को समझ में आ गई कि काम तो अगर कोई आएगा, जिनके ही ये बसत है
श्री राधा वल्लभ लाल तिनकी पद रज धोए ध्रुव पीवत रहो सबका बड़े हरि के जना बड़े हरि के जना। समस्त पोथियां यमुना जी में प्रवाहित कर दी और पोथियां ही केवल प्रवाहित नहीं की, उन पोथियों से जो सीखा था, उन पोथियों से जो भांति भांति की बातें अर्जित की थी, व्यास जी ने पोथियां बहाकर मानो अपने मन का बर्तन भी खाली कर दिया, अपने मन का पात्र भी रिक्त कर दिया, स्वच्छ कर लिया कि अब इसमें सदगुरु की कृपा प्रसादी मुझे धारण करनी है। महाप्रभु को पुनः जाकर श्री चरणों में प्रणाम किया, मंत्र दीक्षा के लिए प्रार्थना की। महाप्रभु ने भी अधिकारी जानकर तुरंत कृपा की, कान में मंत्र सुना दिया, क्योंकि महाप्रभु जानते थे कि व्यास जी कोरे भावुक नहीं है और केवल पंडित नहीं है। व्यास जी विद्वान भी हैं और भक्त भी हैं। व्यास जी की प्रतिभा से इस वृंदावन की श्री में बड़ी अनुपम वृद्धि होगी। महाप्रभु ने देख लिया कि व्यास जी की वाणी से जाने कितने रसिकों को राधा वल्लभ लाल के श्री चरणों तक पहुंचने का मार्ग मिलेगा। और उसी घड़ी महाप्रभु के श्री चरणों की साक्षी में व्यास जी ने संकल्प ले लिया कि किसी के इष्ट राम होंगे, किसी के इष्ट कृष्ण होंगे और किसी के कोई और होंगे, पर मुझे तो भगवान के भक्तों की कृपा से, मुझे तो इन रसिकों की कृपा से आपके श्री चरण मिले हैं। ये नवलदास जी न जाते ओरछा तो मैं कैसे वृंदावन आ पहुंचता। मुझे तो इनकी कृपा से आपके श्री चरण मिले हैं, इसीलिए व्यास के इष्ट तो आजीवन भगवान नहीं, भगवान के भक्त रहेंगे। भक्तमालकार भी जब व्यास जी का परिचय देते हैं तो यही कहकर देते हैं कि किसी के इष्ट राम हैं, किसी के कृष्ण, किसी के भगवान के अन्य 24 अवतार, पर व्यास जी ने तो अपना सर्वस्व भगवान के भक्तों को माना। किस प्रकार एक सेवा अंततः श्री चरणों की प्राप्ति करा देती है। महाप्रभु के जीवन काल में यह प्रकट हुआ। महाप्रभु जब देवबंद से वृंदावन आए थे तो मैंने निवेदन किया था, महाप्रभु के कुछ संगी सखा ऐसे थे जो महाप्रभु के साथ ही वृंदावन आ गए थे और कुछ ऐसे थे जो वहीं देवबंद धाम में रह गए थे। उनमें से एक थे श्री छबील दास जी तंबोली अर्थात जिनका कार्य था पान लगाना। महाप्रभु के बाल्यकाल के सखा थे और उनकी नित्य की एक सेवा थी कि वो वहां देवबंद में वो राधा नवरंगी लाल जो महाप्रभु ने कुआं से प्रकट किए थे, वो नित्य प्रति उनको एक पान लगाकर पहुंचाया करते थे। यही उनकी सेवा थी। महाप्रभु के नाम में उनकी सहज प्रीति थी। तो वो छबीलदास जी तंबोली, जिनका जीवन का नियम था कि राधा नवरंगी लाल जी को एक पान का बीड़ा रोज पहुंचाया करते थे। जब महाप्रभु वृंदावन आ गए तो कुछ काल तक तो वो देवबंद में रहे, लेकिन महाप्रभु का वियोग बहुत अधिक काल तक सह नहीं पाए, पीछे पीछे वृंदावन आ गए। अब महाप्रभु के श्री चरणों में ऐसी अनुरक्ति हुई, क्यों? ठाकुर जी की सेवा का प्रसाद है। तो वो एक सेवा थी जिसने तन मन निर्मल कर दिया, शुद्ध कर दिया। महाप्रभु गए तो गए, उनके मुख दर्शन के बिना रहना कठिन हो गया छबील दास जी के लिए। छोड़ा घर परिवार, छोड़ी आसक्ति, चल दिए वृंदावन की ओर। बहुत दिनों की यात्रा के बाद महाप्रभु के श्री चरणों के निकट पहुंचे। महाप्रभु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बोले, अरे छबील दास, तुम भी वृंदावन आ गए? घर परिवार सब सकुशल तो है ना? बोले, प्रभु आपकी कृपा से ये जान लिया, ये समझ लिया कि मैं किसी का पोषण करने वाला कौन हूं। विश्वंभर किसी को भूखा नहीं सुलाते। जीव भूखा जगता तो है, भूखा सोता नहीं। वो प्रभु सबका पोषण करते हैं, परिवार का भी करेंगे। और घर परिवार, संतति, संपत्ति, ये तो जन्म जन्म में जीव प्राप्त करता ही है। कौन सा ऐसा जन्म है जब जीव को संतान ना मिलती हो, जब परिवार ना मिलता हो? भले वो योनि पशु की हो या मनुष्य की, कोई देव योनि हो या कोई तिर्यक योनि, लेकिन संसार और परिवार ये तो हर जन्म में मिलता है। बोले, प्रभु वो परिवार तो हर जन्म में पाया है, वो संपत्ति हर जन्म में पाई है, लेकिन आपके श्री चरणों के निकट रहने की सुमति, आपके श्री चरणों का भजन का संस्कार, ये जाने कौन से भाग्य से इस जन्म में मिला है। इसलिए अब की बार ये बाजी हाथ से छूट ना जाए, बस यही सोचकर आपके श्री चरणों का आश्रय लेकर आपके निकट आ गया। पोटली में 2 तंबूल बंधे थे, जो सेवा नित्य प्रति वहां करते थे, वही 2 तंबूल बांध कर लाए थे, लगाया और राधा वल्लभ लाल के श्री चरणों में निवेदन कर दिया। संध्या का समय था, यही समय रहा होगा। श्री हितरिवंश महाप्रभु राधा वल्लभ लाल के श्री चरणों में बैठे उनकी रूप माधुरी का
ध्यान कर रहे थे, उस रस का पान कर रहे थे। छबीलदास जी ने कहा कि आज मेरी वृंदावन का दर्शन करने की इच्छा है। महाप्रभु ने अभिलाषा देखी, वृंदावन के दर्शन की, किसी सेवक को संग में भेज दिया। महाप्रभु का नियम था कि महाप्रभु नित्य प्रति रात्रि में वृंदावन की किसी सघन कुंज में बैठकर प्रिया और प्रीतम की मानसी सेवा किया करते थे। छबीलदास जी ने भी देखा महाप्रभु को किसी सघन कुंज में जाते। छबीलदास जी भी वहीं चले गए पीछे पीछे, महाप्रभु को बिना बताए। छबीलदास जी के मन में बड़ी उत्सुकता थी कि सघन कुंज में बैठकर प्रभु क्या करते हैं। तो महाप्रभु तो अपना नित्य का भजन, नित्य की वो सेवा पूर्ण करने के बाद बाहर आ गए, लेकिन छबीलदास जी वहीं रह गए। प्रातः काल हुई, राधा वल्लभ लाल की मंगला आरती हुई, श्रृंगार आरती हुई, लेकिन छबीलदास जी को किसी ने नहीं देखा। महाप्रभु को चिंता हुई कि छबीलदास आयो सो कहां गयो। महाप्रभु ने सेवकों को भेजा, यहां वहां देखा, तब किसी ओर से आवाज आई कि प्रभु शीघ्र आइए, छबीलदास जी इस सघन लता कुंज में अचेत पड़े हैं, मूर्छित पड़े हैं। महाप्रभु राधा वल्लभ लाल का चरणामृत हाथ में लिए दौड़े छबीलदास जी के पास। छबीलदास जी अचेत अवस्था में पड़े थे, लेकिन उनकी मुख मुद्रा देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी असीम आनंद को न सह सकने के कारण, किसी असीम अगाध अबाध रूप माधुरी को न झेल सकने के कारण छबीलदास जी की ऐसी अवस्था हुई है। महाप्रभु ने गोद में सर रखा छबीलदास जी का, मस्तक पर हाथ फिराया। छबीलदास जी को कुछ चेतना आई। महाप्रभु समझ गए कि छबीलदास जी के साथ क्या हुआ है। महाप्रभु जान गए कि वृंदावनेश्वरी ने छबीलदास जी को अपना लिया है, सेवा में स्वीकार कर लिया है, अंगीकार कर लिया है। महाप्रभु ने सीधे एक बात पूछी, बोले छबीलदास यहीं रहना चाहोगे या वहां जाने की इच्छा है। कल मैं कह रहा था कि जब हनुमान जी का मस्तक था श्री रघुनाथ जी के चरणों पर और प्रभु हनुमान जी का मस्तक सहला रहे थे, तो ये कथा कहते कहते भगवान शंकर की वाणी अवरुद्ध हो जाती है। मैं भी कभी जब छबीलदास जी का प्रसंग वर्णन करता हूं, महाप्रभु की गोद में छबीलदास जी का सर है, महाप्रभु प्रेम से अपना कर कमल फिराते हैं छबीलदास जी के मस्तक पर और पूछते हैं कि बोलो यहीं रहना है या वहां जाना चाहोगे। एक शायर कहता है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सेवा करते करते छबीलदास जी ने अपनी खुदी को वहां तक पहुंचा लिया कि हित प्रभु पूछते हैं कि बोलो यहीं रहना है या वहां जाओगे, निर्णय तुम्हारे हाथ में है। छबीलदास जी कुछ कह पाने की अवस्था में नहीं थे, केवल इतना कहा कि प्रभु आपकी गोद में मेरा सर है, आपका कर कमल मेरे मस्तक पर है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। बोले प्रभु आपके श्री चरणों की कृपा हो गई है, मुझ जैसे जीव के भाग्य में ये सुख कहां से आया। आपकी गोद में मेरा सर है, मस्तक पर आपका कर कमल है। अब तो प्रभु कृपा कीजिए और मुझे पूर्ण विश्राम प्रदान करिए। राधा वल्लभ लाल का चरणामृत महाप्रभु के कर कमल में था। महाप्रभु ने मुख में डाला, वो अध खुले अर्ध निमीलित नेत्र महाप्रभु ने अपने कर कमलों से बंद कर दिए। मानो कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। विचार नहीं किया कि इस जीव का पूर्व का पुण्य क्या है, प्रारब्ध क्या है, इसका संचित क्या है, इसका क्रियमाण क्या है। महाप्रभु ने अर्ध निमीलित नेत्र बंद किए छबीलदास जी के, और छबीलदास जी के भीतर का जो आत्म स्वरूप था वो सुंदर सहचरी स्वरूप धारण करके, सुंदर सखी स्वरूप धारण करके वृषभानु नंदिनी के और श्याम सुंदर के श्री चरणारविंद के निकट पहुंच गया। एक क्षण में
जन जन्मांतरों का बंधन कटा और उस धाम की प्राप्ति हुई जिसके लिए भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, जहां जाने के बाद जीव को पुनः नहीं लौटना पड़ता। सेवक जी लिखते हैं कि जस वर्णत हारे सरस्वती, अगर हितरिवंश महाप्रभु के यश की बात हो तो बोले शेष और शारदा भी हार जाएं, हम लोग कहां तक वर्णन करें। महाप्रभु की अनंत अनंत लीला हैं, वृंदावन के रस रसिक उन्हें जानते हैं और कहते हैं जिनके श्री हरिवंश सहायक 23 सजन भजन अधिकारी और वृंदावन घन बसिवे लायक। शरद पूर्णिमा के दिन महाप्रभु देह नहीं छोड़ा क्योंकि महाप्रभु का तन नहीं था, महाप्रभु प्रकट प्रेम स्वरूप थे। शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि जब महाप्रभु मानसी भावना करते थे तो वही मानसी भावना करते करते जहां से आए थे प्रिया और प्रीतम के हृदय से महाप्रभु का आगमन हुआ था, क्योंकि प्रेम हृदय में रहता है। वंशी प्रिया और प्रीतम का राधा और माधव का प्रेम है। शास्त्र कहता है वंशी तत्प्रेम रूपिका। वंशी आई थी नित्य निकुंज से इस धराधाम पर राधा वल्लभ लाल के रूप और रस का प्रकाश करने। समय पाकर शरद पूर्णिमा के दिन महाप्रभु प्रिया और लाल के हृदय में ही विलीन हो गए। लेकिन महाप्रभु का ये तन, ये तो रसिकों के आदर्शन का विषय बना, लेकिन महाप्रभु ने जो सेवा की रीति, महाप्रभु ने जो वृंदावन धाम की प्रीति, महाप्रभु ने जो रस रीति इस संसार में प्रतिष्ठित की, वो अद्यावती रसिकों के जीवन को आह्लादित कर रही है, आप्यायित कर रही है। जाने कितने रसिक इस नाम का सहारा लेकर राधा वल्लभ श्री हरिवंश का गान करके नित्य निकुंज प्रिया जी के श्री चरणों की सेवा में पहुंचे हैं और पहुंचते रहेंगे।